गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक समय रुक्मिणी नाम की औरत रहती थी जो बहुत ही सुंदर और अमीर थी। लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी मौत का कारण बन गई। गांव का जमींदार उसे जबरदस्ती हासिल करना चाहता था। रुक्मिणी ने मना किया तो उसने एक रात अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे हवेली में ही जिंदा जला दिया। रुक्मिणी की चीखों से वो हवेली हमेशा के लिए शापित हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, इंसाफ के इंतजार में। सालों बाद शहर से कुछ लोग उस हवेली को खरीदने आए। उन्होंने गांव वालों की बातों को अफवाह समझा और हवेली में रहने का फैसला किया। पहले दिन सब ठीक था, लेकिन रात होते ही हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दीवारों से खून बहने लगा, शीशे अपने आप टूटने लगे। अगली रात उनमें से एक लड़के को रुक्मिणी की आत्मा दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में जलता हुआ गुस्सा। रुक्मिणी ने उससे कहा, तुमने जो नहीं किया उसका डर मत रखो, मगर जिसने मुझे मारा था उसका वंशज आज इसी हवेली में है। लोग डर गए। उन्होंने उस आदमी की तलाश शुरू की जो जमींदार के खून से जुड़ा हो। पता चला कि जिन लोगों ने हवेली खरीदी थी उनमें से एक लड़का उसी जमींदार का पोता था जिसे अपने दादा के कुकर्मों की कोई जानकारी नहीं थी। रुक्मिणी की आत्मा ने उसे एक सपना दिखाया, उसकी मौत की पूरी कहानी। उस लड़के ने आत्मग्लानि में आकर गांव वालों से माफी मांगी और हवेली में रुक्मिणी की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया। लेकिन रुक्मिणी की आत्मा को सिर्फ माफी नहीं, इंसाफ चाहिए था। अगली ही रात हवेली में भयानक आग लगी और वो लड़का उसमें जलकर मर गया, ठीक वैसे ही जैसे रुक्मिणी मरी थी। उस दिन के बाद हवेली शांत हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं। गांव वाले कहते हैं रुक्मिणी ने आखिरकार अपनी मौत का बदला ले लिया।